हैविंग इट, तो उसे अपने पास रखने के लिए, लेने के लिए देयर इज अ नीड टू एक्वायर इट फर्स्ट। जब आप उसे एक्वायर करते हैं, मैं इस तरह लिखता हूं व्हेन एसेट एक्वायर, जब एक्वायर करेंगे एक पर्टिकुलर एसेट को तो डेफिनेटली क्या होगा, एसेट इंक्रीज होकर डेबिट, और इवेंचुअली क्या चीज आपको पे करनी पड़ेगी, कैश या बैंक। तो दोनों ही एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वो पर्टिकुलर एसेट है जिसको आपने अब थ्रू आउट द ईयर यूज करना है। जब आप उसको यूज करेंगे, ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू में क्या होगी, डेप्रिसिएशन, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और जब डेप्रिसिएशन आप करेंगे तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन के जो लफ्जी मायने थे वो क्या था कि जनाब वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, और इसके जो इसकी आपने यूज किया है तो एलोकेट होगा इन द टर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन है वो बाय नेचर आपका क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो ऑलवेज इंक्रीज होके क्या हो जाएंगे, डेबिट। क्लियर है? ये एंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज हियर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है, उस अकाउंट को अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो इस एंट्री के थ्रू आपको पता होना चाहिए ये अकाउंट जनरेट कैसे होना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपने यहाँ पे अगर किसी का पर्टिकुलर लेजर या अकाउंट बनाना है तो वो किसका बनाना है, तो यू आर नीड टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर अकाउंट, दैट एसेट अकाउंट विच यू आर गोइंग टू एक्वायर। आप यहाँ पे जो भी, लेट्स सपोज आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा। अगर आप लैंड में तो एप्रिसिएशन, अगर बिल्डिंग है, कोई व्हीकल है, जो चीज आप परचेज करेंगे उसी का एसेट अकाउंट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ, मैंने एक जेनेरिकली मैं उसको एसेट ही टाइटल करता हूँ आपके लिए आसानी हो जाए। एसेट अकाउंट अगर लेट्स सपोज आप बना रहे हैं तो ये एक उसका फॉर्मेट है, ये ज़हन में रखें, कोई भी लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आप इस तरह के फॉर्मेट डेवलप करेंगे। हमें एक चीज का पता है, जिसका एसेट अकाउंट हम बनाते हैं यानी कि लेजर हम बनाते हैं, उस लेजर में उसका अपना नाम नहीं आता। लेट्स सपोज आप अगर एसेट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये एसेट अकाउंट पहली एंट्री में देखें डेबिट है ना, किसकी वजह से डेबिट है, तो डेबिट साइड पे आप इस अप्रोच को डेवलप कर देंगे कि जी ये डेबिट है, किसकी वजह से, कैश, और यहाँ पे आपका एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगी। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने क्या करना है, उसे वैल्यूएट करना है कि साल के अंदर उसको कितनी डिप्रिसिएट हुई। अच्छा, अब उसमें देखें ये एसेट अकाउंट क्रेडिट है, किसकी वजह से, तो आप क्रेडिट साइड पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या, डेप्रिसिएशन। अब हमें पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल पीरियड है वो 1 ईयर का है, तो 1 साल के लिए, जब 1 साल के बाद आपने उसे क्लोज करना है और बताना है जो करंट वैल्यू या उसकी मौजूदा कीमत है जिसे हम बुक वैल्यू भी कंसीडर करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड को इक्वल करेंगे, टोटल करेंगे, और यही वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ भी आएगी। फिर इस वैल्यू में से ये सारी डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, लेस। फिर जो ये रिमेनिंग अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड डाउन, और इवेंचुअली फिर यहाँ पे ट्रांसफर होगा। रिमेंबर दैट व्हेन जो आपने डेप्रिसिएशन लेनी है वो 31 दिसंबर में ही लेनी है। क्लियर है जी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है, फाइन। बीकॉम पार्ट 1 लेवल की ये बुक है, ठीक है जी, उसमें जो डेप्रिसिएशन है उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम पढ़ें, पढ़िए बेटा, सुने, सबसे पहले वो कहता है 1 जनवरी को द थिंग विच यू हैव टू बॉट, ठीक है, या हैव टू बाय, दैट इज मशीनरी। इसका मतलब है जो चीज आपने परचेज की है, जो एसेट एक्चुअली आपने परचेज किया है, आपने उसी एसेट का दर हकीकत लेजर अकाउंट बनाना है, अकाउंट मेंटेन करना है। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया था जब आप एसेट परचेज करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, कैश, या आप इसके ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं, बैंक। अब सवाल पैदा होता है कितने की परचेज की आपने, 40,000, ठीक है जी, और ईयर कौन सा है, 2040। गॉट इट। आगे पढ़िए जरा प्लीज।
Rate of depreciation is 10%. अच्छा, जो डेप्रिसिएशन हमने फॉलो करना है वो 10% पर एनम करना है, ठीक है जी। ये एक मेजर पॉइंट हो गया आपका। आगे Prepare machinery account for 3 years when depreciation. अब आपने जो मशीन अकाउंट मेंटेन करना है वो कितने इयर्स का करना है? 3 इयर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विच सॉर्ट ऑफ मेथड यू आर गोइंग टू यूज। याद रखिएगा जो मेथड है, जैसे हमने बताया था स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट, एक आपको ये बताया था, एक आपको बताया था डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन या डिक्लाइनिंग, ठीक है जी, मेथड वो आपको बताया था जी, रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं। अब दोनों में से सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने मेथड कौन सा यूज करना है जी। When depreciation is start under fixed installment method. देखिए वो कहता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। मेथड कौन सा आपका? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने मेथड के अकॉर्डिंगली ही डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वंस यू आर गोइंग टू फॉलो अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसे मेथड में यू नीड टू टेक अ डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि जितनी अमाउंट से आपने परचेज किया होगा हर साल उसकी वही डेप्रिसिएशन रहेगी। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे वर्किंग वन में आप लिखें कि जनाब आप इस 40,000 के ऊपर कितने परसेंट ले रहे हैं जी? 10%, और वो कितना बन रहा है? 4,000। हमने कहा जब आपने डेप्रिसिएशन लेनी है तो याद रखिएगा जो आपकी डेटेड है वो 31 दिसंबर ही होगी। ये एंडेड जो होता है 2014, और जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो कितनी वैल्यू बन रही है? 4,000। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी डेबिट साइड है ये ऑलवेज ग्रेटर 1 होगी, इसका टोटल इधर भी आएगा और इधर भी। इसमें से जब आप ये वैल्यू लेस करेंगे तो ये बुक वैल्यू कहलाएगी, यानी कि जो इस एसेट की इसी साल के एंड में जो वैल्यू है, तो उसको आप किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन। यहां अब इवेंचुअली यही बैलेंस बेटा यहां पे आप ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 36,000। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड वो ये है कि यहाँ पे आपका जो ईयर है 31 दिसंबर में खत्म हो रहा है। दिसंबर के बाद जो फर्स्ट डेट आती है वो क्या आती है? 1 जनवरी, और 14 के बाद जो ईयर आता है 2015। क्लियर है? अब उसने आपको एक डिफाइन कर दिया है कि यू नीड टू प्रिपेयर दैट लेजर अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 इयर्स। कितने साल का बनाना है? तो जितनी एज है वो डिफाइन है इस टेबल की, ठीक है जी। तो अब वर्किंग 2 में जाएंगे आप। अब जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि आप ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यू हैव टू टेक द डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? वही 40,000, वही 10%, वही 4,000, और जब आप लिखेंगे तो डेटेड यहाँ पे 31 दिसंबर ही आएगी, लेकिन 2015, और यहाँ पे आप चार्ज करेंगे जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ आप शो कर दें, ये वाली वर्किंग 1 में आपने शो किया, ये वर्किंग 2 में 4,000 आ गया जी। अब 36,000 ये वाली साइड बड़ी है, और इसमें से जब आप ये लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 32,000। तो ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2005, ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। इसे बुक वैल्यू का नाम भी हम दे सकते हैं। अब फिर वही आप एक एक्सरसाइज फॉलो करेंगे कि 1 जनवरी फिर आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन आपका ईयर क्या आ जाएगा? 2016, और यहाँ पे आप वही बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और 32,000। अब यहाँ से आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब? 31 दिसंबर 2016 में, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू गो फॉर अनदर वर्किंग नोट। अब वो क्या है? फिर क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो हमेशा आप ओरिजिनल वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये 4,000 एज इट इज यहाँ भी आ गया। अब आपने बुक को क्लोज करना है एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो जो साइड बड़ी है उसका टोटल बेटा आपने दोनों साइड्स पे लिखना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, तो 28,000। और अब आपने यहाँ पे ये बैलेंस शो करना है 1 जनवरी 2017, और जो आप शो करेंगे वो बैलेंस
ब्रॉट डाउन हो जाएगा बेटा, और 28,000। अब क्योंकि उसने आपको कहा है आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आप ये बता रहे हैं 2017 की स्टार्टिंग में जो इसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू कितनी है 28,000, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है, तो इस वजह से आप आगे इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? अब इससे रिलेटेड पहली प्रॉब्लम है जो अभी आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।